पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गृहधिपत्यः स्त्रिय श्रियो गृह सुवक्ता तस्माद्रक्ष विशेषतः। अर्थात स्त्री को घर की लक्ष्मी, परम भाग्यशालिनी, पुण्यमयी और घर को शोभामन करने वाली माना गया है, इसलिए इसकी विशेष रक्षा करनी चाहिए। अर्थात स्त्री विशेष रूप से पूजनीय और रक्षणीय है, इसलिए नारी के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। समाज और किसी भी पुरुष के जीवन में महिला का महत्वपूर्ण योगदान होता है, फिर वह माँ के रूप में उनके जीवन की संपूर्ण ग्रोथ में या महत्वपूर्ण योगदान हो, या फिर दादी के रूप में उनकी भूमिका, पग पग पर मिलने वाली बहन का साथ, या फिर लाइफ पार्टनर के रूप में संपूर्ण समर्पण। हर क्षेत्र में महिला का योगदान अकल्पनीय है। इतना ही नहीं, हमारे वेदों और शास्त्रों में तो माँ को ईश्वर से भी बढ़कर संज्ञान दिया गया है। पुत्री के लिए कहा गया है कि 10 पुत्रों के पालन पोषण में जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह एक पुत्री के पालन पोषण में ही प्राप्त हो जाता है। महिलाओं के समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के लिए हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं की शक्ति और उनके अधिकारों का प्रतीक है। यह दिवस महिलाओं के योगदान, उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का अवसर है। महिला समाज में हर क्षेत्र में अहम भूमिका निभाती है, फिर भी उन्हें कई भेदभाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। महिला दिवस के माध्यम से हम उन्हें सम्मान देते हैं और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। आज महिला दिवस के अवसर पर हम कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने न केवल अपने परिवार के लिए संघर्ष किया, बल्कि देश को गर्व महसूस करवाया है। इन महिलाओं ने अपने संघर्ष, मेहनत और समर्पण से समाज में बदलाव लाया और नई मिसाल कायम की है। चाहे वो विज्ञान हो, राजनीति हो, खेल या कला, कोई भी क्षेत्र में इन महिलाओं ने अपनी असाधारण उपलब्धियों से साबित किया है कि महिलाओं में अपार शक्ति और क्षमता होती है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। महिला दिवस के इस खास मौके पर हम एस्ट्रोलॉजर सपना श्री की बात करते हैं, जिन्होंने अपनी लगन और ज्ञान से न केवल ज्योतिष के क्षेत्र में एक ऊंचा स्थान हासिल किया है, बल्कि समाज में महिला की शक्ति को भी उजागर किया है। सपना श्री अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और बुद्धिमत्ता से न केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त की है, बल्कि अपने ग्राहकों की समस्या का समाधान कर उनके जीवन में दिशा भी दिखाई है। उनके द्वारा की गई ज्योतिष मार्गदर्शन ने उन्हें समाज में एक विशेष पहचान दिलाई है। वह महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो यह साबित करती है कि महिला किसी भी क्षेत्र में उत्तम शिखर तक पहुंच सकती है। देखिए, दोनों की दोनों ही प्राचीन विद्याएं हैं और दोनों जिंदगी को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती है। ज्योतिष की बात करी जाए तो ज्योतिष हमारे ग्रहों से रिलेटेड है, हमारी जिंदगी की बहुत सारे चीज़ों के खुलासे हो सकते हैं अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें। और तंत्र की बात करें तो जो परेशानियां हैं ना, उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो तंत्र में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। महिला दिवस के इस खास अवसर पर हम लेखिका और शायरा उर्वशी अग्रवाल यानी कि उर्वी का उल्लेख करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी लेखनी से समाज को प्रभावित किया है। उनकी किताब मैं शबरी हूँ राम की ने साहित्य की दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। उर्वशी ने अपनी शायरी और लेखनी से न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, बल्कि अपने शब्दों के माध्यम से समाज की बुराइयों पर भी प्रकाश डाला है। उनकी लेखनी में गहरी संवेदनाएं और समाज के प्रति एक जागरूक दृष्टिकोण दिखाई देता है। उर्वशी अग्रवाल उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपनी आवाज उठाकर बदलाव लाना चाहती है। हमें देखकर नाना नानी खुशियों से भर जाते थे, मई जून की छुट्टी में जब मामा के घर जाते थे। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी सुरमेदानी होती थी। दुनिया भर में सबसे अच्छी अपनी नानी होती थी कि नहीं? और हर गर्मी की छुट्टी में जब मामा लेने आते थे, दो माओं का जैसे वो हम पर प्यार लुटाते थे, और माँ जैसी वो मासी हम पर जान लुटाया करती थी। खीर पकोड़े लड्डू पेड़े खूब खिलाया करती थी। अब हम बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लेखिका और शायरा माला कपूर की। माला कपूर ने अपनी लेखनी से समाज को न केवल जागरूक किया है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और स्वतंत्रता का संदेश भी दिया है। उनकी शायरी और कविताओं में महिलाओं की आंतरिक शक्ति, संघर्ष और भावनाओं को बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। माला कपूर की लेखनी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करती है। जमाना नया है जो आज
कल पुराना होगा, कल फिर एक नया ज़माना होगा। कल से आज, आज से फिर कल, इसी रफ्तार से कदम मिलाना होगा। सुनते ही हैं कि हर ज़माने में कि वो ज़माना अच्छा था, वही तहज़ीब, वही जायका, वही फसाना अच्छा था। लेकिन कल की तह में जो आज छिपा है, कल की नसीहत से जो आज मिला है, उसे आज ही जी लेते हैं। चलो आज को आज ही अच्छा कह लेते हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसी प्रभावशाली महिला के बारे में जिनका नाम ही उनके कार्यों की पहचान बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्वेता सिंह की। श्वेता सिंह ने रेडियो जॉकी, सिंगर और स्कल्पचर के क्षेत्र में अपनी अद्वितीय छाप छोड़ी है। उनकी आवाज और संगीत ने न केवल श्रोताओं का दिल जीता है, बल्कि उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी किया है। श्वेता सिंह महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो विभिन्न क्षेत्रों में सफलता और नई ऊंचाई छूने का हौसला बढ़ावा देती है। मैं तो सिफर से बेनज़ीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई। बेरंग थी मेरी ये जिंदगानी, कुछ तो अधूरी थी मेरी ये कहानी। महिला दिवस के इस खास अवसर पर श्वेता शर्मा की चर्चा करते हैं, जिन्होंने अपनी अपार मेहनत और लगन से एक नया इतिहास रचा है। श्वेता शर्मा, जिन्होंने अपनी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद कभी मैदान छोड़ने का काम नहीं किया, यूट्यूब से परीक्षण लेकर मात्र 2 साल में 14 मेडल जीते। उनका संघर्ष और सफलता ये दर्शाता है कि महिला हो या पुरुष, यदि दृढ़ संकल्प और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल चुनौती नहीं हो सकती है। श्वेता शर्मा महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जिन्होंने ये साबित किया कि सीमाएं केवल मानसिक होती है, शारीरिक नहीं। सर देखिए, वो समय कुछ दीपक जी ऐसा था कि जब मैं अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रही थी मैंने सब कुछ खो दिया। मैं अपने आप को खो चुकी थी, मतलब अपनी पहचान तो बहुत दूर की बात, उस समय पे मेरी कोई ऐसी पहचान भी नहीं थी। बस ये पहचान थी कि मैं किसी की पत्नी हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, और उस समय मैं बहुत कष्ट भोग रही थी लिटरली। तो बस उस समय पे मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी अपनी जर्नी। कोशिश कर रही थी जैसे कि हर महिला करती है, मैंने कुछ ऐसा अलग नहीं किया था। हर महिला अपनी जीवन को सुधारने की कोशिश करती है, उसे बचाने की कोशिश करती है, परिवार बना रहे। पर कहते हैं कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, कई चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। तो कहीं ना कहीं वही मेरे साथ हुआ। जब एक समय पे आके मुझे लगा कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, अब सब चीज़ें सेपरेशन पे पहुंच रही हैं, तब मेरे माता पिता मुझे मेरे घर ले आए थे अपने, और मैं 2 बच्चों के साथ आई थी। मैंने उन्हें छोड़ना गवारा नहीं समझा, क्योंकि मैं उन्हें इस धरती पे लाई हूँ, तो उनकी जिम्मेदारी मेरी इतनी तो बनती है कि उन्हें पाल पोस करके इतना बड़ा कर दूँ। महिला दिवस के इस खास मौके पर हम बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत और ज्ञान से छोटी सी उम्र में ही बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजर प्रिया राज की। प्रिया राज ने ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी अद्वितीय पहचान बनाई है और लाखों लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। उनकी विशेषज्ञता और मार्गदर्शन ने उन्हें समाज और प्रतिष्ठा दिलाई है। प्रिया राज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो बहुत कम उम्र में अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता और मिसाल कायम कर सकती है। तब मैंने अपनी फर्स्ट टैरो रीडिंग का कोर्स सीखा था और तब से मेरी जर्नी काफी यंग शुरू हुई थी, इसलिए शायद मुझे आप आज इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। बट लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि प्यार से कोई व्यक्ति बात करता है ना, तो सामने वाला ज्यादा कनेक्टेड फील होता है। एंड मैं इसको अपना प्लस पॉइंट मानूंगी कि मैं सबसे प्यार से बात करती हूँ, इसलिए शायद उनको मेरे पास आना पसंद होगा, या वो दे फील मच मोर कनेक्टेड। तो आई थिंक ये होता है कि किसके पास जाना है, आपको जिसके साथ कनेक्ट बनता है आप उसी के पास जा सकते हैं। साध्वी प्रज्ञा भारती एक प्रमुख हिंदू धर्मगुरु, आध्यात्मिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता है। वे संभव इंटरनेशनल फाउंडेशन की संस्थापक है, जो समाज में जागरूकता और सुधार लाने के लिए काम कर रही है। साध्वी प्रज्ञा भारती ने न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी गहरी पहचान बनाई है, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं में योगदान भी दिया है। वे राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट के रूप में भी सक्रिय है और अपने विचारों से समाज को जागरूक करती है। उनका उद्देश्य समाज में मानवता,
समर्पण और शांति का संदेश फैलाना है। क्योंकि उस समय वो एक एज होती है जहाँ पर आपको मटेरियलिज्म बहुत पसंद होता है। आपको बहुत अच्छा लगता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों में रहना, और सारे रिसोर्सेज जब आपके पास हो, आपके जीवन में अभाव ना हो, आपके जीवन में कोई कमी ना हो, तो आपको वैसे ही सब कुछ अच्छा लगता है। एंड स्पेशली व्हेन यू आर टॉपर, तो आपको लगता है यू कैन अकम्प्लिश एनी गोल ऑफ द वर्ल्ड। और ये मेरे साथ था भी, ये सिचुएशन थी भी। लेकिन ये जो मेरी जीवन में एक परिवर्तन आया, एक्चुअली सबसे पहले तो उस समय की बात है जब मैं क्लास 6 में थी। तो उसी समय से ही क्लास 5-6 में मुझे अध्यात्म की तरफ एक रुझान होने लगा। डॉक्टर हरलीन ओबरॉय, जो एक प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट है और डेंटिस्ट है, जो लोगों को सिर्फ सुंदर त्वचा ही नहीं बल्कि एक प्यारे से मुस्कान भी प्रदान करती है। उनका उद्देश्य केवल शारीरिक उपचार करना नहीं बल्कि हर व्यक्ति को आत्मविश्वास और खुशी देना है। अपनी विशेषज्ञता के माध्यम से वे त्वचा और दांतों से संबंधित समस्याओं का समाधान करती है, जिससे लोग आत्मसम्मान और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर हरलीन ओबरॉय महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए प्रेरणा है, जो अपने पेशेवर ज्ञान से समाज में बदलाव ला रहे हैं। महिला दिवस के इस खास अवसर पर हम रमनदीप कौर की बात करते हैं, जो एक लाइफ कोच, हीलर और थेरेपिस्ट है। रमनदीप कौर ने अपनी कार्यशैली से न केवल लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वे महिलाओं को अपने भीतर की शक्ति पहचानने और आत्म संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है। उनके मार्गदर्शन और समर्थन से महिला अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों और सम्मान दृढ़ता से कर रही हैं। रमनदीप कौर महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो उन्हें आत्मविश्वास और संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। लाइफ कोच, हीलर, थेरेपिस्ट, ये 3 एरियाज है। लाइफ कोच एक ऐसा सर्टिफाइड, वेल इक्विप्ड, ट्रेन्ड प्रोफेशनल होता है जिन्होंने एक नैक होता है कि ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। इन्हें परिचय की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी बखूबी इन्हें जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर राखी की, एक प्रसिद्ध ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु विशेषज्ञ और न्यूमेरोलॉजिस्ट, लाइफ कोच, प्रेरणादायक वक्ता और यूट्यूबर भी है। वे अपनी भविष्यवाणियों के लिए खास तौर पर जानी जाती है। उनके मार्गदर्शन में लाखों लोग अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर राखी का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें मानसिक शांति एवं आत्मविश्वास प्रदान करना है। उनकी विशेषज्ञता और ज्ञान ने उन्हें एक प्रमुख व्यक्तिगत पहचान दिलाई है। कभी दूसरे वकील की बुराई नहीं करता, एक डॉक्टर कभी दूसरे डॉक्टर की बुराई नहीं करता। तो मैं अपने हर जगह पर जहाँ पर ज्योतिष का समागम होता है, जहाँ पर ज्योतिष के बड़े बड़े मंच जो है वो सजाए जाते हैं, एक ही बात कहती हूँ कि जब तक हम मुट्ठी में सब ज्योतिष एक नहीं होंगे, जब तक ये धर्म का जो है वो मजाक उड़ता रहेगा। तो मैं यहाँ किसी के लिए कोई निजी बात तो कतई ही नहीं कहूँगी। और हाँ, ये बात सही है कि जितने हमारे सर पर आज बाल नहीं हैं, उससे भी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर हमें फेसबुक, यूट्यूब या बिलीव इन कर्मा बहुत सारी जगहों पर देखने के लिए मिल रहे हैं। लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लोग चुटकी बजाकर काम चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं मैं मंदिर भी ना जाऊं, मैं पीपल पे दिया भी ना जलाऊं। अच्छा राखी जी, आपने कहा था कि तुलसी पे पानी देना, ये 41 दिन देना पड़ेगा, 41 दिन से पहले कुछ नहीं हो सकता। तो आप देखिए, आप एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, उससे भी वृक्ष बनने में समय लगता है। तो आपको अपने लिए सही एस्ट्रोलॉजर चुनना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बाजार से ब्रेड लेने जाते हैं, आटा लेने जाते हैं तो उसकी एक्सपायरी देखते हैं। बिल्कुल। आप अपने घर में आज एक मेड या किराए पे कोई व्यक्ति रखते हैं तो भी उसका पूरा आधार कार्ड और जानकारी लेते हैं। तो ये देखिए, ये आपकी चॉइस है कि आपको सही किसे चुनना है। और एस्ट्रोलॉजर्स बहुत होंगे, डॉक्टर्स बहुत होंगे, लेकिन अगर एक युवा डॉक्टर बाजार में आए और 1 साल पहले डॉक्टर बना और आपको सडनली पता चले कि आपको अपेंडिक्स की महिला दिवस के इस खास मौके पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने अपनी ज्योतिष विद्या से न केवल दूसरों के जीवन को संजीवनी दी है बल्कि अपनी मेहनत और समर्पण से एक नई पहचान बनाई है।
हम बात कर रहे हैं पारुल चौधरी की, जो एक प्रतिष्ठित ज्योतिष है। उन्होंने अपनी गहरी समझ और ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। पारुल चौधरी ने यह साबित किया है कि महिलाओं के पास अपार शक्ति और ज्ञान है, जो किसी भी चुनौती को पार कर सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। वे हर महिला के लिए प्रेरणा है, जो अपने जीवन में संतुलन और सफलता की तलाश करती है। जी, ऐसी तो कोई विद्या मैंने आज तक नहीं देखी है जी। कि अब जैसे कि बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं जी, सब टीचर्स अलग अलग होती हैं, मैथ्स की अलग है, इंग्लिश की अलग है, हिंदी की अलग है, ऑलराउंडर टीचर कोई नहीं होती है। तो उसी महिला दिवस के इस विशेष अवसर पर हम बात करते हैं एक ऐसी महिला मुक्केबाज के बारे में जिसने अपने संघर्ष और मेहनत से दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्वीटी बुरा की। स्वीटी बुरा, जिन्होंने 2023 में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, और उन्होंने अपनी कठिन मेहनत और समर्पण से यह साबित किया है कि महिलाओं में अपार शक्ति और धैर्य होता है। उनका जीवन कई उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को साबित किया है। 2014 में AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर स्वीटी ने यह साबित किया था कि मुश्किलें केवल जीतने की दिशा में कदम रखने का एक हिस्सा होती है। वे हर महिला के लिए प्रेरणा है, जो अपने सपनों को हासिल करने के लिए हर चुनौती का सामना करती है। मेरा ये मानना है, मैं बचपन से मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ भगवान में, मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, और मेरा ये मानना है कि जो भी इंसान सोच सकता है ना, हर चीज वो पा सकता है, वो चाहे कुछ भी हो। तो असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और जहां तक मैं जर्नी की बात करती हूँ, जर्नी बहुत मुश्किलों भरी रही। जब मैंने स्टार्ट किया था, काफी विरोध हुआ मेरा, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती थी, और फैमिली में जैसे कि लड़कियों को बाहर भेजा नहीं जाता था, कि भेज देते सुबह मतलब पढ़ने के लिए, तो शाम गए, दोपहर में आ गए, शाम को आ गए, तक आ गए, तो ऐसे ही रहता था। लेकिन बाहर ऐसे जाना अलाउड नहीं था इतना लड़कियों को। गांव में आपको पता है कि कैसी सोच होती थी। उस टाइम 2009 की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि अभी जैसे 2013 के बाद काफी जब से एंड्रॉइड फोन्स आए, उसके बाद जमाना और सोशल मीडिया का थोड़ा सा ट्रेंड ज्यादा हुआ। जी, उसके बाद बहुत चेंज हो गया। इवन जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मतलब मेरे कुछ ऐसे रिश्तेदार भी थे जिन्होंने मेरे माँ बाप से बोलना भी बंद कर दिया था। वो हालांकि मुझे अपने दुख बताना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप देखोगे कि मैं ज्यादातर अपने जो हमने सब लोगों ने बड़ी हंसमुख स्वीटी बुरा को देखा है हमेशा से। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं, मेरी जिंदगी में मेरे को जितने दुख मिले, मैंने उसको ना बताकर उसको अपनी पावर में कन्वर्ट किया, क्योंकि मेरा ये मेरे लिए मेरे दुख मेरा फ्यूल का काम करते हैं। इन महिलाओं ने अपने जीवन में अपार संघर्ष और मेहनत के बाद सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल की है। उनकी यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इनकी सफलता ये साबित करती है कि महिला किसी भी क्षेत्र में सीमाओं को पार कर सफलता की और अपनी पहचान बना सकती है। आज का ये महिला दिवस हमें ये सिखाता है कि जब महिलाएं खुद पर विश्वास करती हैं, तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं और समाज में बदलाव ला सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।